लालू प्रसाद वापस आ गए हैं, ये खबर आपको मिली होगी। लेकिन लालू प्रसाद के आने के साथ ही बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में एक नया चर्चा का विषय छिड़ गया है कि आखिर लालू प्रसाद आए हैं, स्वस्थ हैं, तो राजनीतिक रूप से क्या कुछ होने वाला है। इसी बीच आपको एक खबर दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव सारा कागज पत्तर जो था वो लेकर के दिल्ली पहुंचे हैं। लालू प्रसाद ने तलब किया है और 6 महीने तक चली इस सरकार को लेकर के वो मंथन करेंगे। इसके बाद फैसला करेंगे कि ये एग्रीमेंट रहेगा या नहीं रहेगा। अब आपको बताते हैं कि इसके पीछे की बातें क्या है। लगातार आपने देखा होगा कि पिछले 6 महीने में बहुत सारी ऐसी बातें हुई जिसको लेकर के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एकजुट रहने की बात कर रहे थे। लेकिन समाधान यात्रा से जैसे ही शुरू हुई उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें सामने आने लगी। कुछ जगहों पर जहां जरूरी था, जिस विभाग के मंत्री थे तेजस्वी यादव, उन विभागों के जो समीक्षा थे उसमें तो तेजस्वी यादव को बुलाया गया। लेकिन बाकी के जो यात्रा है, समाधान यात्रा है, उस यात्रा से तेजस्वी यादव दूर रहे। यहाँ तक कि शुरुआती दौर में राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी और महागठबंधन के घटक दल भी दूर रहे और इसको लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई थी। मुख्यमंत्री किसी खास दल के नहीं बल्कि पूरे मंत्रिमंडल के मुखिया होते हैं, सरकार के मुख्य व्यक्ति होते हैं, जिनका फर्ज होता है कि वो किसी भी बात को लेकर के अपने मंत्रिमंडल के लोगों से राय मशवरा करे, चर्चा करे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। इस बीच में एक चर्चा और गंभीर हो गई थी और वो चर्चा थी कि किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। ये बातें कब निकली तो आपको पता है। उपेंद्र कुशवाहा ने जैसे ही तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के साथ हुए एग्रीमेंट को सार्वजनिक करने की बात नीतीश कुमार पर को कही और उस पर दबाव बनाना शुरू किया, उसके बाद से इसे पहले टालने की कोशिश की गई। लेकिन ललन सिंह जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है और इस जो सरकार बदली और महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार आए, इसमें कहा जा रहा है कि उनकी भूमिका बहुत बड़ी थी। निश्चित रूप से उन्हें यह जानकारी होगी कि एग्रीमेंट क्या हुआ था या कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था। सिर्फ ये कयास थे, चर्चा थी। इसी बात को लेकर के जब ललन सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो राष्ट्रीय जनता दल के भीतर भी हलचल शुरू हो गई। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता से लेकर के पदाधिकारी तक और विधायक से लेकर के विधान परिषद के सदस्य तक, यहाँ तक कि राज्यसभा के एमपी भी खलबला गए और उन्हें इस बात का संदेह होने लगा कि क्या यूं ही सरकार बन गई है, किसी भी तरह की कोई बात नहीं हुई है। क्योंकि ललन सिंह ने ये बात स्पष्ट कर दिया था कि कोई एग्रीमेंट नहीं हुई है। इसके साथ साथ एक मुद्दा और था जिसकी चर्चा लालू प्रसाद के रहते शुरू हो गई थी और ये चर्चा थी दोनों के एक साथ आने के बाद। जब नीतीश कुमार को दिल्ली लेकर के गए, पहले राउंड में जब दिल्ली गए थे नीतीश कुमार तो राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी। सोनिया गांधी इस देश में नहीं थी। वापसी होने के बाद लालू प्रसाद ने कहा था कि हम खुद लेकर के जाएंगे। इसका सीधा मतलब था और कयास भी लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस के साथ जो बातचीत होनी थी वो उस स्तर पर नहीं हुई है और नीतीश कुमार संतुष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद जो कि बिहार में अपने पुत्र को मुख्यमंत्री की कुर्सी दिलाना चाहते थे, उनके लिए सबसे जरूरी था कि वो नीतीश कुमार को केंद्र में भेजने के लिए उनको तैयार कर लें, संतुष्ट कर लें। लेकिन यहाँ मामला अटकता हुआ नजर आया और कांग्रेस के बिना केंद्र में किसी की वापसी या नहीं हो सकती अगर आप भाजपा के विरुद्ध की राजनीति करते हैं तो। ऐसी स्थिति में साफ नजर आया कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद जब लेकर के गए सोनिया गांधी के यहाँ तो बात ऐसा लगता है कि वहाँ भी नहीं बनी और तब चर्चा शुरू हो गई कि दोनों पार्टी का विलय करने के बाद कांग्रेस अपने गठबंधन का हिस्सा बना सकती है नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार पर विचार तब किया जा सकता है। उसके बाद एक चर्चा शुरू हो गई कि दोनों पार्टी का विलय होगा और इसके ठीक बाद ये चर्चा शुरू होते ही आपने देखा कि तुरंत ये फैसला राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय जनता दल ने किया कि पार्टी का नाम और सिंबल बदलने के लिए अधिकृत हैं तेजस्वी यादव और यहाँ से ये कहानी शुरू हुई। इसके बाद आप सब कुछ जानते हैं। लेकिन जैसे ही इस बात को लेकर के भी उपेंद्र कुशवाहा ने इसको सार्वजनिक किया और कहा कि पार्टी के विलय की चर्चा चल रही है, इस पर क्या सत्यता है आप पार्टी के लोगों को बताएं। मामला यहाँ भी अटक गया और यहाँ भी इस बात को भी क्लियर करना पड़ा, एक तरफ नीतीश कुमार को और दूसरी तरफ ललन सिंह को। उसके बाद पूरी कहानी अब आपके सामने है। लालू प्रसाद देश वापस आ गए हैं और जितने दिनों तक वो नहीं रहे हैं 4-5 महीने, उस 4-5 महीने में बिहार की राजनीति में जो कुछ भी हुआ है और एग्रीमेंट क्या हुई थी
उसका पेपर लेकर के उन्होंने तेजस्वी यादव को बुलाया है। अब कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद इससे खुश न शुरू में थे और न अब हैं। ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद को यह पता चल रहा है और इसकी चर्चा भी शुरू हो गई है, मंथन शुरू हो गया है। कई राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ आने के बाद लालू प्रसाद के वोट बैंक का ग्राफ गिरा है। कुर्नी चुनाव उसका प्रमाण है और यहाँ से आगे की रणनीति और राजनीति करने के लिए एक नए सिरे से राष्ट्रीय जनता दल को फैसला लेना होगा। इस बीच में आपको बता दें कि लालू प्रसाद ने अपने वरिष्ठ नेताओं को, वरिष्ठ साथियों को इस काम में लगाया था कि वो नहीं है तब तक वो मंथन करे, और मंथन से जो निकल करके आया है, लालू प्रसाद बिहार आने की तैयारी हो रही है। और लालू प्रसाद के बिहार आने से पहले बिहार में राजनीतिक उथल पुथल तेज है और इसको लेकर के दिल्ली में तेजस्वी यादव को बुला करके लालू प्रसाद अंतिम फैसला करेंगे। ये एग्रीमेंट रहेगा या नहीं रहेगा, आने वाला वक्त बताएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।